हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 5 जिसका नाम है मधुबन और इसके लेखक का नाम है अनुराग वर्मा पढ़ाएंगे बच्चों। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। विपुल माने बहुत लेखन किया है इन्होंने। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। इनकी जो भाषा होती है बच्चों लिखने की, ये धारा प्रवाह होती है। और धारा प्रवाह मतलब निरंतर चलने वाली और सरल होती है, बहुत ही इजी शब्दों में होती है, जिसको कि बहुत आसानी से कोई भी समझ सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है और एवं आशय संपन्न होती है और इसकी आशय से युक्त होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। हिंदी के जाने माने लेखकों में से, प्रसिद्ध लेखकों में इनका नाम लिया जाता है। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। तो बच्चों, इस पाठ में अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनका जो है साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। अंग्रेजी में इंटरव्यू होता है, हिंदी में साक्षात्कार। तो ये अनुराग वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो लेखक हैं और कवि भी हैं, इनकी जो है साक्षात्कार इनका किया है। और यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा मतलब होता है कि प्रेरित होना। तो यहाँ पर अनुराग जी जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कविता से प्रेरणा क्या मिलती है ये, और लौकिक पारलौकिक प्रेम। तो लौकिक और पारलौकिक प्रेम होता है। संसार में कुछ ऐसे प्रेम होते हैं जो लौकिक होते हैं और पारलौकिक। लौकिक पारलौकिक मतलब क्या होता है कि जीवन में कुछ सच्चाइयाँ होती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं, सत्य होती हैं और उसको हम पारलौकिक बोलते हैं। और कुछ जो बनावटी चीज़ें होती हैं मानव के जीवन में, जो व्यावहारिक उसका जीवन होता है, व्यवहारिक जीवन में वह प्यार करता है, वह निरंतर नहीं चलता है, शाश्वत नहीं होता है, उसमें सच्चाई की कमी होती है। तो इस तरह से अपने साक्षात्कार में लौकिक और पारलौकिक प्रेम और देश की राजनीति स्थिति, तो देश की राजनीतिक स्थिति जो है, देश की राज्य की जो स्थिति है वो राजनीतिक स्थिति कैसी है और आदि पर प्रश्न पूछे। इन मुद्दों पर इन्होंने प्रश्न किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा से अनुराग वर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न किया है। विभिन्न मुद्दों को उन्होंने ध्येय में रख करके, उद्देश्य बना करके उन्होंने ऐसा साक्षात्कार किया है। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों की बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया। बेबाकी मतलब क्या होता है? निडरता, जिसमें डर न हो। तो जब अनुराग वर्मा ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा का
साक्षात्कार के लिया, इंटरव्यू लिया, तो वर्मा जी ने बड़े ही बेबाकी मतलब निडरता से, बड़े बिना डर से, बिना भय के, बिना संकोच के उत्तर दिया। अब यहाँ पर पाठ की शुरुआत होती है बच्चों, जिसका नाम है मधुबन। तो मधुबन जो है नाम है, और वह मधुबन जहाँ की डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहते हैं, निवास करते हैं, उस निवास इस रहने के स्थान जो उनका घर है उसका नाम है मधुबन। तो लेखक महोदय ने मधुबन नाम से ये शीर्षक रखा है पाठ का। तो अभी हम चलते हैं पाठ पर। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था, निश्चित था। अभी यहाँ राम कुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि सुबह का समय था और मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन, बच्चों उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक प्रयाग स्टेशन है। तो प्रयाग स्टेशन के पास मधुबन निवास स्थान है, जहाँ पर राम कुमार वर्मा जी रहते थे। तो अनुराग वर्मा जी कहते हैं, लेखक महोदय कहते हैं कि जिस दिन 10 बजे का समय निश्चित किया गया था हमारा इंटरव्यू का, साक्षात्कार का, तो उस दिन की घटना वो बताते हैं कि सुबह का समय था और मैं बड़े ही रफ्तार से मतलब तेजी से मधुबन की तरफ जा रहा था, क्योंकि ठीक 10 बजे डॉक्टर राम कुमार वर्मा से हमारा साक्षात्कार होने वाला था। मैं समय पे पहुंचूं, इसके लिए मैं तेजी से, लेखक कहते हैं कि मैं बहुत ही तेजी से उनके निवास स्थान की तरफ बढ़ा जा रहा था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। अभी राम कुमार वर्मा जी बता रहे हैं, यहाँ पर अनुराग वर्मा जी बता रहे हैं कि मैं वैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा से तो कभी मिला नहीं था, लेकिन कभी मिला भी था तो विभिन्न उत्सवों में, कोई समारोह रहता था, उत्सव माने समारोह में मिला होऊंगा, अथवा संगोष्ठियों में, कवियों का कवि सम्मेलन वगैरह होता था, संगोष्ठी उसको बोलते हैं। तो संगोष्ठियों में एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतनी निकट से, निकट माने नज़दीक से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अनुराग वर्मा जी कह रहे हैं कि वैसे तो मैं डॉक्टर साहब से कभी कभी समारोह, संगोष्ठी, सम्मेलन में ज़रूर मिला था, लेकिन इतनी नज़दीक से मिलना ये मेरा पहली बार ऐसा होने वाला था। ये मेरा पहला सौभाग्य था कि मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा को इतने नज़दीक से मिलने वाला था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार का मतलब होता है लहर होता है वैसे, लेकिन यहाँ ज्वार का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के ज्वार उठने का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की सोच। लेखक कहते हैं हमारे मन में तरह तरह की सोच आ रही थी, तरह तरह के विचार आ रहे थे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब।
वो सोच रहे थे लेखक कि जिस डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, साक्षात्कार लेने जा रहा हूँ, वो कैसे होंगे और कैसा व्यवहार होगा, उनका व्यवहार कैसे होंगे, किस तरह के होंगे। और उस साहित्य मनीषी का आदर, मनीषी मतलब विद्वान, तो साहित्य में विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कैसे होंगे, किस तरह का स्वभाव होगा, और ये सारी चीज़ें लेखक अपने मन में सोच रहा था। और लेखक के निवास स्थान मधुबन की तरफ बढ़ रहा था। इन तमाम उठने और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। अभी लेखक कहता है कि मैं सारे विचार मेरे मन में उठने और बैठने का मतलब होता है विचार आ रहे थे और विचार समाप्त हो रहे थे, तो कुछ नए विचार आ रहे थे और वो समाप्त हो रहे थे। इस तरह से विचार आने और जाने के साथ साथ मैं जो है डॉक्टर साहब के निवास स्थान मधुबन पर पहुंच गया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। लेखक कहते हैं कि मुझे साहस जुटाना पड़ा कि डॉक्टर साहब के घंटी, दरवाजे पे बेल लगा था, घंटी लगी थी, उसको बजाया और नौकर निकला और पूछ बैठा। तभी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो नौकर था वो बाहर आया और मुझसे पूछ बैठा, मतलब मुझसे प्रश्न किया कि क्या आप अनुराग जी हैं। लेखक कहते हैं कि उनका नौकर मुझसे प्रश्न किया कि क्या आप ही अनुराग जी हैं, तो मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। मैंने सिर्फ केवल यही कहा कि हाँ। कुछ लेखक कहते हैं मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, केवल इतना कहा कि हाँ। तो उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम का मतलब होता है बच्चों, कोई रिश्तेदार गेस्ट आते हैं तो उसको हॉल में बैठाते हैं। एक ड्राइंग रूम होता है जो विशेष लोगों के लिए होता है। तो उस नौकर ने यहाँ लेखक महोदय जिनका नाम अनुराग वर्मा है, इनको जो है डॉक्टर साहब के ड्राइंग रूम में ले गया और वहाँ उनको बैठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ गए हैं। नौकर यह कहते हुए चला गया कि अभी अभी डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए और जैसे ही मैं बैठा और नौकर गया, ठीक उसी समय डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ, आते ही उन्होंने पूछा। जैसे ही डॉक्टर साहब आए और उन्होंने यही कहा कि अनुराग जी कैसे हो और कैसे यहाँ पर आना। अभी लेखक महोदय से डॉक्टर साहब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि अनुराग जी आप कैसे हो और किस प्रकार यहाँ आना हुआ, आप क्यों आए, ऐसा उन्होंने पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग तो आपके जीवन से संबंधित है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि डॉक्टर साहब जिसके लिए मैं आया हूँ वो तो आपके से संबंधित है, आपके जीवन से संबंधित, आपसे जीवन से लगा हुआ है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और उनसे आपको महत्वपूर्ण प्रेरणाएँ मिली हों, उन्हीं की जानकारी हेतु आया। अब यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपको के जीवन से संबंधित प्रश्न पूछने आया हूँ, चीज़ें जानने के लिए आया हूँ और वो चीज़ें कि आपको किससे सीख मिली, आप किससे प्रेरित होकर के जीवन में ये सारी चीज़ें किए, इसी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो बच्चों यहाँ पर लेखक महोदय डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लेने के लिए गए हैं और उनके घर जिसका नाम निवास स्थान जो है उनका मधुबन, वहाँ पहुँच चुके हैं और उनके ड्राइंग रूम में बैठे हैं। और ठीक उसी समय डॉक्टर साहब घर से बाहर आते हैं और
अनुराग जी से हालचाल पूछते हैं। अनुराग जी से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो अनुराग जी, जो कि अनुराग वर्मा, जो कि लेखक महोदय हैं, ये बताए कि मैं केवल आपके जीवन से संबंधित प्रश्न पूछने आया हूँ, कुछ चीज़ें जानने के लिए आया हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किससे प्रेरित होकर के ये अपने जीवन को इस तरह बनाए। अब वहाँ पर लेखक का प्रश्न शुरू होगा और उसका उत्तर डॉक्टर राम कुमार वर्मा देंगे। बच्चों, बस आज जो है इतना ही पढ़ाएं।